ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद भक्त वृंद एवं श्रोत, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के प्रथम अध्याय का प्रसंग चल रहा है। श्री भगवान सुखदेव जी ने भगवान के अवतार का प्रयोजन बताते हुए कहा कि श्री वसुदेव जी नवविवाहिता देवकी के साथ अपने घर जा रहे थे। देवकी के पिता ने दहेज में बहुत सारी सामग्री, हाथी घोड़े रथ ये दिए थे। कंस जो है अपनी बहन देवकी के प्रेम परवश होकर के स्वयं रथ के घोड़ों की राशि पकड़कर छोड़ने के लिए जा रहा था। मार्ग में आकाशवाणी हुई, रे मूर्ख कंस, तू जिसको लेकर के छोड़ने जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरा वध करेगा। यह आकाशवाणी सुन करके कंस अत्यंत भयभीत हो गया, भयाक्रांत हो गया और उसने यही तय किया कि देवकी को अभी मार डालना चाहिए। आसुरी बुद्धि होने से उसको यह समझ में नहीं आया कि जो आकाशवाणी पूर्व से सूचना दे रही है तो सर्वनियामक भगवान जो करना चाहेंगे उसको भला कोई बचा सकता है, रोक सकता है। किंतु आसुरी स्वभाव होता है कि वह ईश्वर को भी अपने से अलग ही नहीं बल्कि कमजोर समझता है। सभी असुरों की यही प्रवृत्ति देखी है। हिरण्याक्ष कश्यप को देखिए, रावण को, कुंभकर्ण को देखिए। उसी प्रकार से सारे असुरों का स्वभाव होता है। अब वसुदेव जी ने जब यह देखा कि अरे, उसने तो देवी देवकी के बालों को पकड़ करके तलवार निकाल लिया, वार करने ही वाला था। वसुदेव जी ने साम भेद के द्वारा उसको विरत करना चाहा। यहाँ देखिए महान पुरुषों का व्रत कैसा होता है। श्रीमद् भागवत में इन प्रसंगों के एक एक पात्र का व्रत देखना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति में कोई क्या करता है तो क्या कर सकता है। जबकि इनकी वीरता का बड़ा वर्णन है। तो उन्होंने अब एक तरह से साला हुआ रिश्ते में, विवाह के उत्सव का अवसर है। अब जैसे कंस उद्दंडता कर रहा है उसी तरह से ये भी
युद्ध करने को तत्पर हो जाए तो ये शोभा की चीज थोड़ा ही है। इसलिए साम भेद की नीति से उसको विरत करना चाहा। 5 प्रकार की साम नीति और 2 प्रकार की भेद नीति का प्रयोग किया। इससे वसुदेव जी के महत् चरित्र की गरिमा प्रतीत होती है। आगे और भी आया, यहाँ तो नहीं है, अन्य पुराणों में है। जब कंस ने वसुदेव देवकी को कारागार में डाल दिया तो इनके जो अपने लोग थे बाहर, उन लोगों ने बड़ी चेष्टा की और चेष्टा करके पहरेदारों को मिला करके सुरंग बनाई, खोद करके अंदर अंदर वहां लोग पहुंच गए कारागार में वसुदेव देवकी। जाकर के कहा कि महाराज चलिए राजकुमार, हम लोगों ने ऐसे ऐसे कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं नहीं कर सकता। मैं सत्य और धर्म का आश्रय लेने वाला हूं। झूठे व्यवहार के द्वारा, असत्य आचरण के द्वारा मैं अपने प्राणों की रक्षा करना चाहूं। आप लोगों को धन्यवाद है कि आपने मेरे लिए इतना बड़ा जोखिम उठाया और इतना बड़ा काम किया, लेकिन आप कृपा करके लौट जाइए। मैं तो धर्म और ईश्वर का भरोसा लिए बैठा। ये चरित्र है, और जिनका ऐसा चरित्र है वही तो भगवान के एक तरह से लोक दृष्टि से पिता बनने के योग्य हो सकते हैं। ऐरा गहरा थोड़े हो सकता। तो वसुदेव जी का चरित्र व्रत जो है यहाँ ध्यान में लेना चाहिए। 41 तक हुआ था ना। अब उसको, क्योंकि असल में कंस क्यों मारना चाहता है, उसको डर हो गया है कि इसके 8वें गर्भ के द्वारा मैं मार दिया जाऊंगा। तो आसुरी प्रवृत्ति के लोग विषय लोलुप होते हैं, विषय भोग के बिना वे एक दिन रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसको जीवन से बड़ा प्रेम है कि जीता रहूंगा तो विषय भोग प्राप्त करता रहूंगा, इसलिए मरना नहीं चाहता। तभी तो वसुदेव जी ने उसको बताया कि अरे मरने से क्यों डरते हो। रही बात भोग की, तो जो भी शरीर मिलेगा वहां भोग मिलेगा। शरीर के बिना तो जीव कभी अलग रहता ही नहीं है। वो तो दूसरे शरीर को पकड़ करके तब पहले को छोड़ता। ये सारी बातें बताई जिससे कि उसके मन से यह भय निकल जाए कि मैं भोग से वंचित हो जाऊंगा। इसलिए भोग से वंचित होने की बात नहीं है। आगे फिर कहते हैं यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक मापन पंचसु, यही है ना। गुणेषु माया रचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सहते न जायते। पीछे बता चुके हैं कि जीव अपने अपने कर्म और वासना के अनुसार नए देह प्राप्त करता है। कैसे जन्मांतर कैसे होता है, पूर्व देह का निराकरण कैसे होता है, सब बता चुके। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि जो कर्म और वासनाएं जन्मांतर का हेतु हैं, वे कारण तो अनेक तरह के हैं, विचित्र प्रकार के हैं। कोई कैसे कर्म करने वाला, कोई कैसे कर्म करने वाला। तो उसमें यह क्या हेतु है कि किसी को कैसा शरीर मिला, किसी को दूसरा शरीर मिला, किसी को और सा शरीर मिला। इसका नियामक क्या है? क्यों कई लोग कहते हैं ना पुनर्जन्म के संबंध में ये वैदिक सिद्धांत है। इसमें कई लोग, आधुनिक लोग तर्क करते हैं कि अरे आम के पेड़ के बीज से आम ही पैदा होगा, इमली कैसे हो जाएगी।
मनुष्य मरने के बाद मनुष्य ही होगा, पशु कैसे हो जाएगा? ये तर्क करते हैं, किंतु ये तर्क जो है खंडित, कुछ नहीं। तुम केवल दृष्ट की कल्पना के आधार पर कार्य कारण की स्थापना करते हो। जो रहस्यमय वस्तुएं हैं उनको तो वेद बताएगा। तो वही कहने जा रहे हैं, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक माप पंचसु। जीव का दैव चोदितम माने प्रेरितम मनः विकारात्मकम, मन में अनेक प्रकार के पाप कर्मों के विकार भरे होते हैं, विकारात्मक मन होता है। और दैव के द्वारा, अदृष्ट के द्वारा प्रेरित होता है, दौड़ता रहता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, ये करेगा वो करेगा। और क्या करता है? पंचसु गुणेषु माया रचितेषु, है ना। पंचसु गुणेषु माने पंचभूतेषु, सारे शरीर पंचभूतों से ही तो बनते हैं सभी जीवों के। देवता, दानव, मानव, पशु, पक्षी सारे शरीर पंचभूतों से बनते हैं। तो वे माया रचित जो पंचभूत हैं, पंचसु गुणेषु, इनमें असौ देही प्रपद्यमानः तेन सह जायते। तेन माने मनसा, मन भटकता रहता है। और मन भटकते रहने का कारण क्या है? असल में इसका अन्यत्र एकादश स्कंध में निरूपण किया गया है, और भी है ना कर्म विपाक के प्रकरण में निरूपण किया गया है कि जीव जिस प्रकार के कर्म करता है वर्तमान जन्म में, मरने के समय में उसी प्रकार के कर्मों के फल प्राप्ति का आवेग पैदा होता है। उसको यह हो जाता है कि मैंने ऐसे पाप कर्म किए, ऐसे पाप कर्म किए हैं। मन उसी को ग्रहण करता है, पकड़ता है, और तब जो है इसका फल मुझे नरक भोगना पड़ेगा। तो उसको वहीं उसी समय नारकीय यातना देने वाले यमदूतों का दर्शन हो जाता, और सब उसको दिखाई पड़ने लगता है कि वे मेरे जीवात्मा को निकाल करके और यातना देह अलग, ये शरीर तो यही रह जाता है, यातना देह अलग करके यमदूत ले जाते हैं। यह सब उसको दिखाई देने लगता है। इसका मतलब यह है कि, है ना, कर्म के अनुसार अंतिम में मति बन जाती है, मन बन जाता है। तो मन कैसा बनेगा? जैसे उसके कर्म होंगे उनके अनुरूप ही मन बन जाएगा कि मुझे यह शरीर मिलने लायक मेरे कर्म है तो ये शरीर मुझे मिलेगा, और बस उसको प्राप्त कर लेता है। तो कहोगे ये तो मन का विकार का परिणाम है, आत्मा क्यों गया? तो आत्मा तो अज्ञान के कारण तादात्म्यापन्न है, जन्मन होते इसलिए है। आत्मा स्वरूपतः नित्य शुद्ध बुद्ध होता हुआ भी मन के साथ में तादात्म्यापन्न होने के कारण मन जहाँ जाएगा वहाँ चला जाएगा, ये बात कही गई। असौ देही आत्मा, है ना, तेन सह माने मनसा सह तस्मिन देहे जायते, उस देह में जन्म ले लेता है। ठीक है। ननु विचित्र देह हेतु नाम कर्मणाम कर्तत्वात्, यदि यह प्रश्न किया जाए कि विचित्र देहों को प्राप्त करने के कारणीभूत जो कर्म है, हेतु माने कारण, कर्म है, वे किए गए हैं जीव के द्वारा, तो उन कर्मों से देह विशेष क्यों प्राप्त होता है? कोई और तरह का देह क्यों नहीं प्राप्त हो जाता? देह विशेष की प्राप्ति का क्या कारण है? नियामक क्या है? कर्म तो बड़े विचित्र प्रकार के हैं। तो कहते हैं कि अत आह, उत्तर देते हैं श्लोक से, यतो यतः इति
देहस्य पंचत्व समय, देह जब पंचभूत में विलीन होने का समय आता वही मरणासन्न समय। पंचसु गुणेषु भूतेषु, पांचों गुण रूप जो पंच महाभूत हैं उन्हीं से तो देह बना है। ये कहाँ से आए? माया रचितेषु, माया नाना देह रूपेण रचितेषु, माया के द्वारा ये पंचभूत ही नाना देह के रूप में तैयार रहते हैं। रचितेषु दैवेन फलाभिमुखेन कर्मणा, अब उन नाना देहों में दैव माने अदृष्ट वशात फल के अभिमुख जो कर्म होगा वो दीप्त कर्म, जो फल देने को तैयार बैठा है ना। कर्मणा चोदितम माने प्रेरितम, नाना विकारात्मकम मनो यम यम देहम, नाना विकारों से युक्त जो मन है, यम यम देहम देव तिरगाद रूपम प्रतिधावती, जिस जिस देह के प्रति दौड़ता है, देवता तिर्यक आदि देहों के प्रति ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उसके कर्म उसी कोटि के हैं। जिस कोटि के कर्म होते हैं मरणासन्न अवस्था में मन में वही बात आती है और बात ही नहीं आएगी। तो देव तिरेगाद रूपम पति धावती, यही विशेष जन देह प्राप्त करने का कारण है। और धावत सद्यम यम, आप दौड़ते हुए शीघ्र ही जिस देह को वह प्राप्त होता है, जन्म लेता है, अभिनिवेशेन प्राप्तम, अभिनिवेश उसके प्रति उसको बन जाता है। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, यही जन्म होना है ना। देहांतर को ये मैं हूँ इस प्रकार से स्वीकृति का नाम ही तो जन्म है। तो अभिनिवेशेन प्राप्तम तत्र तत्रासौ देही जायते, तो जहाँ जहाँ मन जिन जिन देहों में अभिनिवेश होकर के पहुँचता है वहीं वहीं देही आत्मा पहुँच जाता है। फिर पूछते हैं न मनसः कर्तृत्वात् तदेव जायताम न तो अकर्ता आत्मा। कहते हैं कि करने वाला तो कर्म करने वाला तो मन है, आत्मा तो कर्ता भोक्ता है नहीं। तो इसलिए मन का जन्म हो, जैसे उसने गड़बड़ कर्म किए हैं तो विकारी देह उसको मिल जाए। आत्मा ने बेचारे ने क्या गड़बड़ किया है? वह तो अकर्ता है, कर्म का कर्ता तो है नहीं। इस पर कहते हैं प्रपद्यमान, कहते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप से च्युत हो जाने के कारण मन को ही अपना स्वरूप मान लेता है। यही तो तादात्म्य है। प्रपद्यमाना माने तदेवाहमिति मन्यमाना, जिस देह को मन पकड़ता है वही मैं हूँ ऐसा मान लेता है, मन के साथ में तादात्म्यपन्न हो जाता है। तेन सह जायते इति, इसलिए मन जहाँ ले जाएगा जिस देह में वहाँ आत्मा भी चला जाता है, कर्ता न होने पर भी अज्ञान के कारण। फिर कहते हैं ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे स्वदः समीर वेगानुगतम विभाव्यते एवं स्वमाया रचिते स्वसौपमान गुणेषु रागानुगतो विमुह्यति। माने जीवात्मा पुरुष मन के साथ में विमोहित होकर के भिन्न भिन्न प्रकार के देहों को प्राप्त होता रहता है। तो उसका विमोहन कैसे है इसको बता रहे हैं। ज्योतिर्यथैवोदक पार्थिवे स्वदः, जैसे ज्योति सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, कोई भी ज्योति, उदक पार्थिवेश, उदक माने जल से पूरित पात्र में, घट में, तडाग में, तालाब में, उस ज्योति का सूर्य चंद्रमा आदि का प्रतिबिंब पड़ता है।
और फिर क्या होता है, समीर वेगानुगतम विभाव्यते, वायु के वेग से वह घट का उदक जल हिलता है या तालाब का जल हिलने लगता है, तरंगे हिलने लगती हैं, तो वह प्रतिबिंब भी चंचल होकर के हिलने लगता है। समीर वेगानुगतम विभाव्यते, तो वायु के वेग के अनुसार उपाधि जो जल रूप है उसके हिलने से उसमें प्रतिबिंबित सूर्य चंद्रमा का प्रतिबिंब भी उसी प्रकार से चलता घूमता हुआ हिलता दिखाई देता है, प्रतीत होता है। जैसे इसी प्रकार से एवं स्वमाया रचते स्वस उपमान, यह पुमान माने आत्मा, जीवात्मा, आप माने भगवान की माया से रचित जो गुण रूप प्रपंच है, जगत है ना। गुण रूप प्रपंच में क्या क्या है, स्थूल सूक्ष्म कारण देह हैं और उनके द्वारा ग्रहण किए जाने वाले विषय हैं, शब्द आदि विषय हैं। तो यही भगवान की माया से रचित जो प्रपंच है, इसके प्रति रागानुगत होकर के, रागान्वित होकर के, मुझको तो ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, ये नहीं ये चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, इस प्रकार से रागानुगत होकर के विमोहित हो जाता है। इसी विमोहित हो जाने के कारण देखिए, वासना से कर्म होता है, कर्म से वासनाओं की उत्पत्ति होती है, चाहे तृप्ति होती है। वासना और कर्म जो हैं अन्योन्याश्रित हैं। तो ये धर्रा जो है कर्म और फल भोग देहादि की प्राप्ति का अनवरत रूप से निरंतर चलता रहता है। यही संस्कृति है, संस्कृति चक्र यही है। ठीक है। ननु सत्यम भविष्यत्येव किमपि देह मात्रम तथापि अस्याति प्रियस्य राजदेहस्य रक्षणाय अकृत्यम विक्रियते इति चेत। पीछे वसुदेव जी ने ये प्रतिपादन किया था कि भाई तुम देह के नष्ट होने से इसलिए डर रहे हो कि हमको खाने पीने को भोग नहीं मिलेगा, तो डरो मत। यह देह छूटते ही तुमको दूसरा देह तुरंत मिल जाएगा, वैसे ही खाना पीना चलता रहेगा। ये जो है विवेचन किया था। अब कंस के मन में आया कि देखो, जैसा आप बता रहे हैं वैसा कोई न कोई देह तो मिल जाएगा, किंतु अगर कोई न कोई देह मिलेगा तो वो हल्के स्तर का देह भी मिल सकता है, ऊपर सूकर का देह मिल सकता है। और इस देह में तो मैं राजा बना हुआ हूं, इसलिए इस देह को मैं नहीं छोड़ना चाहता। राजा के देह का जो भोग है बहुत उत्तम है, उच्च कोटि का है, तो इसके प्रति राग बना हुआ। देखिए, यहाँ एक बड़ी गहरी बात कहने जा रहे हैं कि वो अंतर देख रहा है कि राजा के देह का जो भोग है वह उत्तम प्रकार का है। अगर मरने के बाद दूसरा देह कोई मिलेगा तो ठिकाना तो है नहीं कौन सा देह मिलेगा, कोई रद्दी वद्दी देह मिल जाएगा तो 2 कौड़ी के भोग भोगने पड़ेंगे। ये शंका है। उसका उत्तर इस वाक्य में दिया गया है कि नहीं, असल बात यह है, यहाँ ये कहना चाहते हैं वसुदेव जी कि महत्व इस बात का नहीं है कि यह राजा का देह है, देवता का देह है, कुकर सुकर का देह है। सभी देहों में पहुंचने वाला जीव, जीवात्मा आनंद का ही अनुभव करता रहता है। ये बात कह रहे हैं। अभी हम राजा के देह में हैं तो हमको लगता है अरे कुकर सुकर का तो देह रद्दी होता है, लेकिन अगर वही जीव कुकर सुकर के देह में पहुंच जाएगा तो उसको त्याग नहीं करना चाहता। इस बारे में एक दृष्टांत है और किसी पुराण में कहीं है कि कोई
महाराजा से कोई अपराध बन गया, उस अपराध के फलस्वरूप उनको शूकर देह मिल गया। तो उनके पुत्र राज सिंहासन में बैठे थे, वो तो सप्त होने से जो है शूकर बन गए। तो ऋषि ने आकर के बताया कि देखो, पुत्र इसलिए होता है कि वह पिता को नरक से बचावे। तुम महाराज के पुत्र हो तो उनकी तुमको रक्षा करो, बचाओ। कहाँ से बचाऊं, क्या करूं? बताया कि वो शूकर योनि में है इस समय। पुत्र को बड़ा दुख हुआ। तो ऋषि तो त्रिकालज्ञ थे, बता दिया कि वे शूकर योनि में हैं और इसी ग्राम में रह रहे हैं, ये पहचान है, तुम जो है उनकी रक्षा करो, साधन करो। तो उसने बंदूक ले ली कि मैं शूकर की योनि पिताजी को नहीं रहने दूंगा। वो गया, ढूंढते ढूंढते पहचान गया और उसने प्रहार करना चाहा, वार करना चाहा। तो आवाज आई, नहीं नहीं, मैं बड़े मौज में हूं, मुझे मत मारो। अब हाथ रुक गए उसके। अरे पिताजी आप यह क्या करें? हाँ हाँ, मैं ही हूं, तुम्हारा पिता ही था, लेकिन अब मैं बड़े मजे में हूं। मेरे ऊपर मेरा प्रहार न करो, वध न करो। देखिए ये कर्म विपाक प्रक्रिया कितनी रहस्यमयी है, इसलिए ये तो कोई फर्क ही नहीं है कि जो है दूसरा शरीर मिल जाएगा तो उतना सुख नहीं मिलेगा, बल्कि वह तो समझता है कि अरे मनुष्य के क्या क्या सुख है, जो सुख हमको खाने पीने का है और बाल बच्चे पैदा करने का है, ये समझता है। तो इस तरह के क्यों कारण क्या है कि वह राग से रागान्वित हो गया है। जैसे कर्म किया है, वासना के अनुसार कर्म किया है, कर्म के अनुसार वासनाओं के पीछे पड़ करके रागान्वित हो गया है। और रागान्वित हो जाने से माने जिसका जहां रागाधिक्य हुआ वही सर्वप्रिय उसको लगने लगता है। ये तो अलग खड़ा हुआ व्यक्ति तटस्थ देखता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक, वो नहीं देख सकता। यही बात कह रहे हैं, ननु सत्यम भविष्यत्येव किमपि देह मात्रम। ठीक है, आपकी बात हम मान ले रहे हैं कि यह देह नष्ट होने पर कोई न कोई देह मिल जाएगा, है ना, लेकिन कैसा देह मिलेगा कोई ठिकाना नहीं है। तथापि अस्याति प्रियस्य राजदेहस्य, यह जो राजा का देह है यह मुझे बहुत प्रिय है, इसलिए इसको जितनी देर तक बचाया जा सके बचाना चाहिए। इसलिए रक्षणाय अकृत्यम क्रियते, इस राजा के देह की रक्षा करने के लिए अकृत्य भी करना पड़े तो कर लेना चाहिए। ये उस कंस की ओर से शंका है। इस पर कहते हैं कि नहीं, तुम देहांतर की प्राप्ति कैसे होती है, क्या क्या होता है, इसके वैदिक रहस्य को जानते नहीं हो। उसी में दृष्टांत दिया है ज्योति का। क्या कहते हैं? आदर्श चंद्रादि ज्योति, यह चंद्रमा या सूर्य आदि की ज्योति, चंद्रमंडल सूर्यमंडल का प्रतिबिंब पड़ता है जलाशय में। उदक युक्तेषु पार्थिवेषु घटादिषु, है ना, उदक माने जल से युक्त, पार्थिव पात्र घट या कोई पात्र। यद्वा उदकेषु पार्थिवेषु तैल घृतादिषु, अथवा उदक माने जल में भी, है ना, और तेल घृतादिकों में भी प्रतिबिंब पड़ता है। पार्थिव जो है, दर्पण भी तो पार्थिव है, पृथ्वी का विकार है, उसमें भी प्रतिबिंब पड़ता है। माने जहां जहां प्रतिबिंब पड़ता है, जल या अन्य कोई पार्थिव वस्तु, दर्पण आदि, तैल घृत आदि, प्रतिबिंबेन स्थितम समीरस्य, तो उसमें सूर्य या चंद्रमा का प्रतिबिंब स्थित है, किंतु वायु के वेग के द्वारा वह जल हिल रहा है या तेल पात्र हिल रहा है। समीरस्य वायुर वेगम अनुगतम, वायु के वेग के अनुसार कंपाद युक्तम प्रतीयते, प्रतिबिंब कांपता है, हिलता है। प्रतीयते यथा एवं स्वाविद्या रचितेषु, इसी तरह दृष्टांत के अनुसार
अपनी अविद्या से रचित इन गुणों में, देहादिकों में, देह इंद्रियां आदि इनको गुण कहा गया है, क्योंकि माया के गुणों से रचे गए हैं, इसलिए पंचभूत भी गुण कहे जाते हैं, देह और इंद्रिय आदि भी गुण कहे जाते हैं। गुणेषु देहेषु असौ रागेण अनुगता, यह राग से अनुगत होकर के, माने अतिशय राग युक्त होकर के, प्रविष्टो मुह्यति, प्रविष्ट होकर के मोहित हो जाता है, अभिनिवेशम प्राप्नोति, अभिनिवेश को प्राप्त कर लेता है। जैसे हमने बताया ना अभी कि सूकर मना करा, नहीं नहीं मैं बहुत मौज में हूँ, प्रसन्न हूँ, मुझे मत मारना, यही अभिनिवेश प्राप्त कर लेता है। अयम भावा, और स्पष्ट करते हैं, आत्मनस्तावत देहाद्यध्यासाद जन्मोक्तम, आत्मा का देहादि के साथ में अध्यास हो जाने से कर्म करता है 3 प्रकार के, उनके फलस्वरूप फिर देह प्राप्त करता है ना। देहाद अध्यासाद जन्मोक्तम सहतेन जायते इति, तो उसके साथ में आत्मा मन के साथ में नए देह में पैदा हो जाता है। ततश्च अन्योन्य धर्माध्यासात, तो देखिए अध्यास जो है ना, अध्यास भाष्य में पंक्ति आई है ना, इसका अध्यास उसमें, उसका इसमें, तो देह का अध्यास आत्मा में और आत्मा का अध्यास देह में। तो देह तो है जड़, तो आत्मा को अपने को भी जड़ मानता है कि मैं देह हूं, कमजोर हूं, हृष्ट पुष्ट हूं, गुणवान हूं, ये हूं वो हूं। ये तो जड़ पदार्थ के देह का अध्यास आत्मा में भासता है। और आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा का धर्म है प्रियत्व, परम प्रेमास्पदत्व। आत्मा तो परम प्रेमास्पद तत्व है, तो इसका अध्यास देह में भासने लगता है, माने देह को ही वह परम प्रेमास्पद मानने लगता है, चाहे देह कुकर का हो, सूकर का हो, किसी का भी। अध्यास है ये, अध्यास की महिमा है। उस समय उसको कुछ पता नहीं है कि ये तो निकृष्ट देह है और राजा का देह अच्छा देह है, ये कोई भान नहीं उस समय उसको। वही कह रहे हैं, स्वाविद्या रजतेषु गुणेषु देहेषु असौ रागेण अनुगतः, राग से अनुगत हुआ है, प्रविष्टो मुह्यति, मोहित हो जाता है, अभिनिवेशम प्राप्नोति। अच्छा ये पंक्ति ये नीचे रह गई, हाँ वो ऊपर चले गए। ततश्च अन्योन्य धर्माध्यासात, अन्योन्य धर्म माने जड़ देह का आत्मा में अध्यास और आत्मा का हर जड़ में अध्यास। यथा देहादि धर्मा कार्यादय आत्मनि प्रतीयन्ते, जैसे देह कृश है, मोटा तगड़ा है, तो अपने को मानता है कि मैं तंदुरुस्त हूँ, मोटा तगड़ा हूँ, चाहे कृश हूँ, देह के धर्म का अध्यास हो गया यही। एवं आत्मधर्मा, इसी प्रकार से आत्मा के धर्म क्या है? प्रेमास्पदत्व, चित्त प्रेमास्पदत्व, आत्मा के धर्म है ये। इनको वह देह में मान लेता है, इसलिए वह कुकर सूकर आदि कोई भी देह हो उसको वह प्रेमास्पद ही दिखाई देता है, परम प्रेमास्पद। अध्यास यही तो है, अध्यास की महिमा है। प्रेमास्पदत्वादेव देहादिस्वेति, इसलिए राज सूकर देहयोर विशेषाभावात्, चाहे राजा का देह हो चाहे सूकर का देह हो, उसकी दृष्टि में कोई विशेष नहीं है, जो उस देही बना है वहां। विशेषाभावात् है ना, यदर्थो यद्यदर्थः प्रतिमृत्यु प्रतिकार ही थी, क्या है? राज सूकर देह विशेषाभावात् व्यर्थ है ना, मृत्यु का प्रतिकार करना व्यर्थ है, क्योंकि अभी तुमको लगता है कि अभी मैं राजा के देह में हूं, किंतु कोई भी देह मिल जाएगा तो उसके प्रति इसी प्रकार का प्रेमास्पद तो भान होगा, अध्यास की महिमा से।
रत्ती भर भी कोई कमी नहीं लगेगी, मैं कुछ कमजोर हूं, शुक्र का दृष्टांत जैसे अभी हमने दिया। इसलिए मृत्यु का प्रतिकार करके राजा के देह को बचाए रखने की जो चिंतना है यह ठीक नहीं है। इसलिए अब भेद की बात करते हैं। शाम 5 प्रकार का, 2 प्रकार का भेद। भेद क्या है? भेद में क्या है? भय है ना, दृष्ट का भय और अदृष्ट का भय, श्लोक का भय और अदृष्ट का भय। दोनों के भय से भयाक्रांत हो जाएगा तो दुष्कर्म नहीं करेगा। तो क्या कहते हैं वसुदेव जी? तस्मान्न कश्चित् द्रोहम आचरेत स तथा विधः। इसलिए हे कंस भद्र पुरुष, किसी के साथ है ना कभी द्रोह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, दुष्टता नहीं करनी चाहिए, क्रोध हो करके किसी को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। क्यों? आत्मना क्षेम मन विच्छन। अगर अपने आत्मा को शांति प्रदान करना चाहता है कि हम किसी प्रकार की बाधा में न पड़ें, तो अत्मिच्छेद द्रोग्धुर्वै परतो भयम। क्योंकि जहां उसने द्रोह किया कि हम इसको मार डालेंगे तो बच जाएंगे, तो द्रोह करने वाले को पर से, दूसरे से, माने जिसको मारेगा उसके संबंधी मार डालेंगे, और नहीं तो परलोक में यमराज, वो तो दंड मिलना ही मिलना है। तो ध्रुवै परतो भयम, वही कहते हैं। एवं मुक्तम सामोपायम उपसंहरण भेद माह। इस प्रकार से शाम के उपाय का 5 प्रकार का वर्णन करके उपसंहार करते हुए अब आगे कह रहे हैं भेद माह। भेद 2 प्रकार का। तस्मादिति परता माने अभिद्रुह्यमाणात् तत्संबंधिनश्च। जिसको तुम दंडित करोगे उसका संबंधी तुमको दंड देगा। एक ये तो इसी लोक का भय हुआ। और दूसरा क्या है कि यमादपि मूत्र चो, यमराज के द्वारा भी तुमको परलोक में नरकी यातनाएं मिलेंगी। ये दोनों प्रकार का भय जो है बताया, ये भेद के लिए है, भेदो दर्शिता है। अंत में एक शाम का एक और कथन करते हैं। 5 प्रकार के भेद कह चुके हैं शाम के, किंतु उसको और दोहरा रहे हैं, दुर्बद्ध कर रहे हैं पुष्ट करने के लिए। क्या कहते हैं अंतिम में? ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्र कोपमा। इसमें कई चीजें हैं कि देखो राजकुमार, यह तो देवकी तुम्हारी छोटी बहन है। अनुजा माने छोटी बहन। छोटी बहन होने से दया बढ़ जाती है। और बाला माने अभी नासमझ है, भोली भाली है। और कृपणा माने दीन है, कोई कुछ भी कर डाले क्या कर सकती है। 3 और देखो तुम्हारे लिए यह तुम्हारी पुत्री के समान है। बड़े भाई के लिए छोटी बहन पुत्री के समान होती है, रक्षणीय होती है। 4 इसलिए ऐसी इस अपनी बहन को तुम वध करने योग्य नहीं हो। ना हंतुम नारहस कल्याणीम। और इस समय देखो विवाह के समय में इसका मंगल हुआ है। विवाह का अवसर तो मांगलिक अवसर होता है, कल्याण भागिनी हुई है, यह योग्य वर मिल जाए कन्या को। तो इमाम त्वम दीन वत्सलः। और देखो तुम तो दीनों के प्रति वात्सल्य भाव रखने वाले हो, समझदार हो, तुम इसको वध करने के योग्य नहीं हो। पुनः सामयुवाह, फिर शाम के अंतर्गत ही कहते हैं। ऐसा पुत्र को उपमा दारुमयु अचेतन प्राया। पुत्री को उपमा माने पुत्रिका कहते हैं जैसे लकड़ी की कोई पुत्री बना दी जाए, जिसमें स्वयं कोई हरकत नहीं है,
चाहे फेंक दो, चाहे जला दो, चाहे कुछ कर दो, ऐसी है यह। ऐसे का वध करना, अरे राम राम, कितना निकृष्ट कृत्य है। ये कह रहे हैं अचेतना इव, अचेतन प्राया